स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी में चयनित बीएडओ के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया गया है। तो इस ऑर्डर की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें बीएड वालों के लिए अच्छा है और क्या ख़राब है। और साथ ही हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो चयनित बीएड शिक्षक हैं उन पर क्या इस ऑर्डर का कोई असर पड़ेगा, तो असर पड़ेगा तो किस प्रकार से असर पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए बनी रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 11 अगस्त 2023 यह वो तारीख है जिसमें बहुत सारे बीएडओ के लिए काला दिन साबित हुआ है, क्योंकि इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया जिससे बीएड वालों की दिशा और दशा दोनों बदल गई। सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है वो असर हुआ है चयनित बीएडओ के लिए। ऐसे बीएड वाले जिनकी पोस्टिंग हाल ही में 2023 में होने वाली थी, उनका इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बहुत असर हुआ है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा असर हुआ है वो मध्य प्रदेश चयनित बीएड और छत्तीसगढ़ चयनित बीएड में के लिए बहुत असर हुआ है, क्योंकि उसी टाइम ही इनकी नियुक्ति होनी थी और उसी टाइम ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उनका नियुक्ति को बहुत ही दिक्कत होने लगा। और साथ ही साथ उनका जो नियुक्ति का जो जिनका नियुक्ति हो गया था उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये फैसला आया था, जिसी के चलते बहुत सारे चयनित बीएडओ ने अलग अलग राज्यों ने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन का याचिका भी डाली। और याचिका में 4 अप्रैल 2024 में जो फैसला सुनाया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश याचिका को लेकर, उसमें कहा था कि वही बीएड शिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइनिंग कर ली थी, और जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के बाद की थी है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ उनकी जो मान्यता जो है प्राथमिक शाला के लिए वो रद्द की जाती है और उनकी जो नियुक्ति जो थी वो भी रद्द की जाती है। तो साथियों, ये जो 4/8/2024 का जो फैसला आया, तो इसके बाद से बहुत सारे राज्यों जो थे वो बीएड चयनित अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त के बाद हुई थी उनके खिलाफ वो अपनी उनकी नियुक्ति को रद्द करने के लिए आदेश भी जारी किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि बहुत सारी चयनित बीएड उसमें प्रभावित हुए और जिसके चलते उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी। तो उसी की सुनवाई जो थी वो हाल ही में हुई है 14 नवंबर 2024। तो साथियों, इस सुनवाई में जो फैसला आया वो हम आपको दिखाते हैं। साथियों, ये है आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था, ऑर्डर कॉपी है 14 नवंबर 2024 को सुनवाई होनी थी। तो इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है द स्पेशल लीव पिटीशन इन्वॉल्व interpretation of the earlier order passed by this court, in which Honorable Mr. Justice Sudhanshu Dhulia was member. It will be therefore the appropriate that the matter be placed before a bench of which Honorable Mr. Justice Sudhanshu Dhulia is a member, after obtaining the suitable order from the Honorable Chief Justice। मतलब इनका कहना है कि आप जो भी याचिका डाल रहे हैं वो याचिका की जिसमें संबंधित बीएड के द्वारा जो संबंधित है प्राथमिक शिक्षा को लेकर, तो उसका सुनवाई सिर्फ चीफ उसका सुनवाई सिर्फ जस्टिस सुधांशु धुलिया ही सर करेंगे और इसके अलावा कोई भी दूसरा जज इसका सुनवाई नहीं करेगा। तो ये जो केस जो गया था वो गया था आपका जस्टिस गवई सर की बेंच में। तो उन्होंने ये कह के बोल दिया गया था कि 11 अगस्त को जो फैसला आया था वो फैसला जो सुधांशु धुलिया सर की बेंच में आया था, इसीलिए जितनी भी सुनवाई होगी बीएड के रिलेटेड वो उन्हीं की बेंच में होगी, क्योंकि उन्होंने ही फैसला दिया था। तो इसका सही तरीके से सुनवाई जो है वही कर सकते हैं। तो साथियों, इसका अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में अब हम आपको दिखाते हैं। तो साथियों, इसका ये ऑर्डर का हिंदी वर्जन है, जिसमें लिखा गया है कि विशेष अनुमति याचिकाओं में इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशों की व्याख्या शामिल है, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया सदस्य हैं। इसलिए यह उचित होगा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश से उपयुक्त आदेश प्राप्त करने के बाद इन मामलों को एक पीठ में समक्ष रखा जाए, जिसके सदस्य माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया हो। मतलब इसका साफ यही है कि जितने भी आपके बीएड के केस जो लगेंगे रिव्यू पिटीशन के लिए, तो उसकी सुनवाई पहले सुधांशु धुलिया सर के द्वारा होगी
के द्वारा ही होगी। इसके अलावा कोई भी जज इसमें अपना जो विचार है वो नहीं रख सकता, क्योंकि जो 11 अगस्त का जो फैसला था इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था, रोल था, वो सुधांशु धूलिया सर का ही था। तो फिलहाल तो ये है कि अभी जब तक सुधांशु धूलिया सर हैं तब तक इन मामलों की सुनवाई उन्हीं के बेंच में होगी। अगर जब वो रिटायर होंगे तब नए जो चीफ जस्टिस होंगे या फिर कोई भी नए जज होंगे उनके बेंच में जाएंगे, लेकिन जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं तब तक उनके जो सुनवाई है उनकी बेंच में ही होगी। तो साथियों, अब तक का यही अपडेट था कि जो केस जो लगाया गया था रिव्यू पिटीशन में, वो उसमें ऑर्डर कॉपी में ही कहा गया है कि आपका जो रिव्यू पिटीशन है उसकी सुनवाई सिर्फ सुधांशु धूलिया सर की ही बेंच में होगी। इसके अलावा कुछ नहीं, कहीं और नहीं हो सकती फ़िलहाल के लिए। तो नेक्स्ट डेट जो मिला है तो साथियों, नेक्स्ट डेट जो मिला है 26/11/2024 को, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जस्टिस BR गवई सर की और जस्टिस KV विश्वनाथन सर की बेंच में लगा था। इसका जो अगला सुनवाई जो है 26/11 को होना है। तो इसका मतलब साफ है कि अभी जो ऑर्डर कॉपी आपको दिखाया था तो इसमें भी सेम फैसला वही आएगा कि इसका जो B.Ed से संबंधित जो भी केस होगा उसकी सुनवाई हमारे जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में होगी। तब हम बात करते हैं कि इसका फैसले का असर छत्तीसगढ़ चयनित B.Ed शिक्षक पर पड़ेगा क्या। तो साथियों, हाँ, इसका फैसले का असर जो है छत्तीसगढ़ चयनित B.Ed पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हाल ही में आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है दोबारा से रिव्यू पिटीशन की याचिका को डालने वाला है छत्तीसगढ़ B.Ed को सपोर्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो आप मान सकते हैं कि जब तक जस्टिस सुधांशु धूलिया सर हैं तो उनके अलावा इस फैसले को या फिर इस याचिका को और कोई अपने अंडर सुनवाई नहीं कर सकता। तो अगर उनके बेंच में जाता है तो वो अपने फैसले के में ही बरकरार रहेंगे, क्योंकि जितने भी राज्य आप देख सकते हैं कि हरियाणा, उत्तराखंड, और आपका मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़, इन 5-6 राज्यों में रिव्यू पिटीशन लगाया गया था। तो सबका पिटीशन जो था, याचिका जो थी, वो खारिज कर दी गई, क्योंकि जो मेन फैसला जो था 11 अगस्त 2023 का, उसमें सबसे अहम रोल था जस्टिस सुधांशु धूलिया सर का। अगर वो इसके रिव्यू पिटीशन में अलग फैसला देंगे तो उनके भी फैसले पर भी सवाल उठेगा। इसी कारण जो है हाल ही में जितनी भी याचिकाएं जो B.Ed संबंधित गई है सुधांशु धूलिया सर में, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। तो हाँ, इसमें छत्तीसगढ़ में B.Ed चयनित शिक्षकों पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर वो रिव्यू पिटीशन लेके जाते हैं तो इसकी सुनवाई जो है जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में ही होनी है। और फिलहाल जब तक वो है उसके अलावा कोई और किसी और जज के बेंच में नहीं होगी। अगर वो रिटायर होते हैं उसके बाद नए जज को इस केस के संबंधी सुनवाई का मौका मिलेगा। तब तक के लिए जो सुनवाई होनी है वो जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की बेंच में ही होनी है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो की सबसे बड़ी अपडेट, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि हाल ही में जो MP बोर्ड में जो फैसला आया है MP चयनित B.Ed के लिए, उसमें छत्तीसगढ़ में भी असर पड़ेगा। तो साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि 28 नवंबर 2024 को माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर में छत्तीसगढ़ संबंधित जो याचिका की सुनवाई होनी है उसका भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।